मुगलों से पहले 3000 साल पुराना किला है। मुगलों को दौर का 450 साल पुराना किला है। तो खड़क सिंह की हवेली है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इनको अंग्रेजों के आगे बेचा था। ये हीरे सिंह का बेटा था। ये भी दलीप सिंह है। ये दीवाने हाउस में आ गए हैं जी हम। इस किले की जिसने फाउंडेशन की थी, रामचंद्र के दो बेटे थे। एक का नाम लो था, दूसरे का नाम कसू था। लो से लाहौर है, कसू से कसूर है, बिफोर क्राइस्ट। ये पहले कच्ची मिट्टी का किला था। 1241 में मंगोल ने इनको गिरा दिया। अकबर बादशाह ने दोबारा इसको 1566 में पक्का कराया। इसमें जो इस्तेमाल हुआ चूना, गुड़, माश की दाल, चने की दाल से किला तमीर है। मुगलों के दौर का किला 400 साल पुराना है। वो जो गेट है ये शाहपुर गेट है, ये हाथियों के लिए बादशाह इस्तेमाल करते थे। ये वाला जो रास्ता है ये अंग्रेजों ने अपनी फौज के लिए इस्तेमाल करते थे आगे इमारतों में रसाई हासिल करने के लिए। ये आलमगीर गेट है। औरंगजेब ने तुम्हें कहा था 15 वाला जो है ना ये मुगलों का राज किचन था। बाद में अंग्रेजों ने इसको जेल बना दिया। था जिसको भट्टो जेल भी बोलते हैं। जब बेनजीर भट्टो फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी 1988 में 1988 में उससे जेल को बंद करवा दिया। इस किले के 4 किले बिल्डर है मुगल: अकबर बादशाह, जहांगीर, शाहजहां बादशाह, औरंगजेब के बाद मुगल कमजोर हो गए थे और सिख आ गए। सिखों के बाद अंग्रेज आ गए। सिखों पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया 1849 में। ये दीवारें अंग्रेजों ने गिराई थी जब उन्होंने सिखों पर हमला किया था। उस वक्त महारानी जिंदा थी और महारानी जिंदा को रद्द करके शेखपुरा किला में ले गए। उसका 5 साल का बेटा था, उसको इंग्लैंड में ले गया। उसको उन्होंने क्रिश्चियन कर दिया था। ये पुराना शहर लाहौर है। मुगलों से पहले 3000 साल पुराना किला है। मुगलों को दौर का 450 साल पुराना किला है। वो सामने घोड़ों के अस्तबल है। ये ना दरिया रावी ऐसे चलता चलता बाशी मस्जिद के बैक पर गुजरता था। मैं तस्वीर दिखाता म्यूजियम में आपको जाकर। वो किले का पहला गेट होता था वो वाला। उस गेट का नाम है अकबरी गेट। ये गेट पहले इस्तेमाल किया जाता था। पहला गेट होता था किले का। ये तोपें अंग्रेजों ने अपने दिफा के लिए लगवाई थी। ऊपर खड़क सिंह की हवेली है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। नीचे अकबर बादशाह का खाक है। अच्छा आवाज एक लोग जाके खड़कदा है। सही से इस बात सिखा ने आके तो उन्हें कोई नहीं पता। अच्छा ये खड़क सिंह की हवेली। लो और कसूर, लव से लाहौर है, कसू से कसूर है। ये 2 भाई थे हिंदू। उन्होंने पहले कच्ची मिट्टी का किला तैयार करता। बिफोर क्राइस्ट कबल मसीह मीन कहाब हजरत ईसा से पहले। 1642 में 42 ईयर में शाहजहां बादशाह ने इस बिल्डिंग को तैयार किया था।
ये उनका दरबार था, सामने खड़ा होता था, ऐसे लोग खड़े होते थे, लोगों की रिक्वेस्ट सुनता था, लोगों के मसले मसाइल हल करता था, लोगों को इंसाफ देता था। ये उनका हाई कोर्ट है। पीछे उनके खजाने होते थे। मुग़ल फिर कमज़ोर हो गया औरंगज़ेब के बाद, सिख आ गए, महाराजा रजीत सिंह आ गया। महाराजा रजीत सिंह ने 40 साल हुकूमत किया है। महाराजा रजीत सिंह पैरालाइज हो गया, फालज हो गया। उसकी बीवी आ गई महारानी जिंदा। महारानी जिंदा की ये अंग्रेज़ों ने दीवारें गिराई थी 1899 की 1849 में। जब अंग्रेज़ों ने कंट्रोल संभाला ना, तो ये 1874 में ये राज लगा के ना अंग्रेज़ों ने इसको मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया था, फौजी हॉस्पिटल बना दिया था इसको, जहाँ फौज के इलाज के लिए इंतज़ाम किया जाता था। वो ऊपर छात्री अंग्रेज़ों ने गया था, रात भी अंग्रेज़ों ने गए थे। मुगलों का ये दरबार होता था, हाई कोर्ट है जहाँ से फैसले होते थे। और जब अंग्रेज़ आए ना, उन्होंने इसको वो बना दिया था मिलिट्री हॉस्पिटल, फौजियों का हॉस्पिटल बना दिया था, जहाँ उनका इलाज किया जाता था। इसको बोलते हैं दीवाने आम, कि आम लोग ऐसे बादशाह के सामने अपने मसले मसाइल लेकर आते थे। पीछे उनके खजाने होते थे, जो पीछे कमरे ना, यह उनके खजाने होते थे। आज बाद फिर उसका बेटा आ गया जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा आ गया शाहजहां बादशाह, शाहजहां बादशाह का बेटा उसका आ गया औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद मुग़ल छोड़ गए और फिर ये सिखों ने कब्जा कर लिया था। आज म्यूजियम चले जहाँ सिखों अंग्रेज़ों को असला पड़ा है। वो शाहजहां बादशाह का ना सर्दियों का ख्वाब का विंटर का है। नाम क्या था आपका? माय नेम इज शौकत। शौकत साहब हैं जी। कहाँ से सब कुछ का दरख्त है। वो सामने जो बिल्डिंग है मुकातब खाना, मुकातब खाना उसको बोलते हैं कि जब इधर अदालत होती थी ना, फैसले किए जाते थे, तो पहले यहाँ पर मुकातब होना पड़ता था, लोगों को इधर बताना पड़ता था कि हम किस मसले में अदालत में जा रहे हैं, और ये नाम लिखवाए जाते थे। ये 1617 में जहांगीर ने इसको तमीर किया था। अब हम जा रहे हैं कि म्यूजियम जहाँ सिखों और अंग्रेज़ों का असला पड़ा है, और जब अंग्रेज़ों सिखों की जंग हुई थी ना, जितना भी असला यूज़ है वो अंदर पड़ा हुआ है। जिस इमारत के अंदर पड़ा है वो शाहजहां बादशाह का विंटर पैलेस है, सर्दियों का ख्वाबगह था। चला 2 किलोमीटर का ये वाला जो ना ये बिल्डिंग है, ये औरंगज़ेब के महल होते थे। औरंगज़ेब वो था जिसने बादशाही मस्जिद नहीं की थी। बाद में जब सिख आए ना, उन्होंने इसको सर्वेंट क्वार्टर बना दिया, मुलाजमों के क्वार्टर बना दिए। जब अंग्रेज़ आए ना, उन्होंने इसको लॉन्ड्री प्लेस बना दिया, धोबी घाट बना दिया। जितनी भी उनकी फ़ौज होती थी ना, यहाँ उनकी जो होती थी ना वो ड्रेस, या उनको वॉश किया जाता। एक ये दर्द अंग्रेज़ दौर का है, एक वो दर्द अंग्रेज़ दौर का। हम इस इमारत के अंदर जा रहे हैं। ये पहले शाहजहां बादशाह का ना सर्दियों का ख्वाबगह था। सर्दियाँ यहाँ गुजारते थे, गर्मियाँ उधर गुजारते थे। और इसके अंदर ना असला पड़ा हुआ जो जंगों में इस्तेमाल हुआ था सिख और अंग्रेज़ों को। आज दीवार के साथ चलता चलता बाकी मस्जिद के फ्लैट पर गुजरे। आ जाएंगे ये वाले ना पठानी छुरे सिखों के कटर ये इस्तेमाल किया था उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जब फाइट की। ये गन के आगे लगाया जाता था जब वो गोली खत्म हो जाती थी। ये दौर की तलवारें ये ना मुख्य तलवारें होती थी, जैसे कत्ल करने के लिए ये मशीनें गोलियाँ और गोले बनाए जाते थे। बुलेट इसके साथ आग जलाते थे, बहने जलाए
आग जलाई जाती थी। ये पिस्टल है, इसके अंदर ना ये दूध भरा जाता था, सेव किया जाता था इसके अंदर डालने के लिए। ये हाथ की उंगलियाँ काटने वाली मशीन है, मुद्दे को सुधार ये जो ना ये अंग्रेज़ों की छोटी तोप है, छुपा कर किसी पास जाएगा ऊपर से बन रहा है, वो गोलियों को साइड करने के लिए डाई होती थी, सांचे होती थी। ये मार्बल का सिंग इसके आगे पिन लगी है कि जब बादशाह अपने शोल्डर पर रखता था कि अक्सर बादशाह असला तो नहीं पकड़ता था, ये अपने बाजू पर रखता था अपने दिफा के लिए। वो मुगलों की तलवारें जो है ना वो गाँव में होती थी, ऐसे कलमा ने कहा था। ये सिखों की तलवारें बिल्कुल सीधी होती थी। ये सीना बैक वो कैद पहन के कहीं तलवार में ला गया जंगल में आगे था। ये वाली भी अंग्रेजों की राय है, ठीक है। ये वाला जो ना ये सजा देने के लिए होता था, ये टांगे के साथ बांध दिया जाता था कि मुजरिम भाग देना। 50 किलो का एक है। ये जब वो अंग्रेज आता है ना बड़ा, तो उसको बजा कर उसको वेलकम किया जाता है। ये सिख तौर पर जब कोई बड़ा जब कोई जंग का समा होता या कोई जश्न होता उसको तो बजाया जाता था। ये अंग्रेज़ों की राइफल है, ये सिखों की तलवार है। ये ना ट्रेनिंग दी जाती थी जंगों में। ये वाली एरो ये भी मुस्लिम तहजीब के और मुस्लिम तरह के लोग इस्तेमाल करते थे जंगों में। ये महाराजा रणजीत सिंह का नेज़ा, ये स्टार्ट है, ये घोड़े जख्मी करने के लिए होता था जंगों में। इसका लकड़ी के अंदर छुपा कर रख देते थे कि जब घोड़ा पाँव रखता जंगों में आते और वो टूटा और वो गिर पड़ता। ये हाथी के मुंह के आगे बांध दिया जाता था कि हाथी सूंड को ऐसे ऊपर नीचे न करे। ये जितने भी बूढ़े अंग्रेज होते थे, नीचे वाले फौज वाले, ये उनकी तलवार है, उनकी स्टेक है। वो मुगलों का मुकम्मल सेफ्टी वाली शीट है, मुकम्मल लिबास है जंगी। मुगल जंग तो नहीं करते लेकिन अपनी हिफाजत के लिए रखा था। ये अंग्रेज़ों के पिस्तौल है। महाराजा रणजीत सिंह का नेज़ा, अंदर महाराजा रणजीत सिंह की गोली है जिसको अंग्रेज़ों ने केमिकल लगा के रखा है, इसको स्टफ किया है, मूव किया, प्रिजर्व किया। जब इसकी डेथ हुई ना तो अंग्रेज़ों ने इसको केमिकल लगा कर इसको वो स्टफ किया, वो शीशे के अंदर डमी किया हुआ है। वो शीशे के अंदर ये महाराजा रणजीत सिंह है, लाइन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब, जिसने 40 साल हुकूमत की है। एक आंख से ब्लाइंड था, गुजरांवाला का मियाँ सांसी का रहने वाला ख्याली जनाब। जी जी, सही। इसको डमी किया, इसको मम्मी किया। ऊपर लिखा है ओरिजिनल हार्ट ट्रैफिक रॉयल मेला कि इसके ऊपर जो भी है ना ये सारा उस वक्त का ठीक है, दुरुस्त है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लॉन्ग राइफल है। इसको बोलते कि किसी के कान पर आकर तो चलाएंगे, ये वो है। अब आपने देख ली जी, वो देखा साथ चलता बाकी मंदिर को बेहतर। ये शेर सिंह है, ये दलीप सिंह है जिसको अंग्रेज उठा के ले गए थे। ये जिसने 57 आदमी की शुरू को अंग्रेजों के आगे बेचा था। ये हीरे सिंह का बेटा था। ये भी दलीप सिंह है। दलीप सिंह जब महाराजा था, इसकी माँ भी महाराजा थी। जब अंग्रेज ले गए थे इसको 5 साल का था, इसको क्रिश्चियन कर दिया। इसकी माँ को शिप रखने रेस्ट कर दिया। गर्मियों का साथ है, ये चारों तरफ हवा करा सकती है। एक पीछे शावरा क्या लागे है कि जब वो अपने बेड पर आता था ना तो पानी को खुशबुएं डाली जाती है। ये इसका ताज है, वो सर्दियों का, ये गर्मियों का। उन्होंने तो अपनी रैश के लिए बनाया था। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने पूरा फौज का बना दिया था। ये बेटा पॉइंटिंग होता था, इसके अंदर पानी होता था। जब बादशाह था तो पानी में खुशबुएं डाली जाती थी। दीवाने खास का टेनिस कोर्ट था। ये दीवाने खास है, खास मीटिंग के लिए होता था। वो 1642 में, ये 1645 में शाहजहां बहादुर से होता था। ये उसका पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ से वो अपने जो ना खास लोगों से साथ कॉन्फ्रेंस करता था। बाद में जब अंग्रेज आए उन्होंने उसको चर्च बना दिया। ये काला बुर्ज है, वो लाल बुर्ज है। ये उसको ना किले की हिफाजत की, ये सिक्योरिटी खड़ी होती थी। वो बुर्ज के साथ क्या पर है? क्या वो महाराजा रणजीत सिंह का गुरुद्वारा। अच्छा। ये महारानी जिंदा का गुरुद्वारा। वो सामने उसका दरबार है महाराजा रणजीत सिंह का, जो बंद किया। अच्छा, बंद किया हुआ है। हाँ जी। अच्छा, काम हो रहा है सारा। ये अंग्रेजों का गैस रूम है, उसके ऊपर सिक्योरिटी खड़ी होती है। ये दीवाने हाउस में आ गए हैं जी हम। ये दीवाने खास है, खास लोगों के लिए होता है जी। ये देखें 70 फुट की हाइट पर है।
इसके पीछे से दरिया चलता था, जो मैं आपको तस्वीर दिखाई है। फिर दरिया चलता रहा, बाद में दरिया आगे चल गए, महाराजा रणजीत सिंह ने बाउंड्री लाइन लगवा दी। यहाँ फिल्मों की शूट होती है, ड्रामों की शूट होती है। ये जितने भी मुगलों की इमारत है, ये वेंटिलेशन लाजमी होता था हवा की क्रॉसिंग के लिए। इसके साथ दरिया आगे तो लगा लीजिए। ये वाला ना शाही मामला 1633 में शाहजहां बादशाह को तमीर को था। अंदर पानी स्टीम होता था, बाहर पानी कूल होता था। उस दौर के जितने भी क्वीन, प्रिंसेस, मलका, शहजादियाँ ना, उनके लिए होता था। साइडों में जो कमरे हैं, ये उनके ड्रेस चेंजिंग रूम होते थे। ये ऊपर से पैप आता था, ये मिट्टी का पैप नीचे जाता था, ऊपर से ये सारा कवर था। उस दौर के जितने भी क्वीन, प्रिंसेस, मलका, शहजादियाँ थी ना, यहाँ से नहाती थी। अंदर पानी स्टीम करते थे। ये वाला इसके नीचे लोहे की नीचे से प्लेट रखी थी, और वो आग जलाते थे, वो पानी को गर्म करती थी। शाही इमाम रॉयल बाग। पाइन बाग उसको बोलते हैं जो हम घरों में भी लगाते हैं। ये भी 1633 में शाहजहां बादशाह इस बाग को तमीर करता हरम के लिए। हरम भी उनकी बीवी नहीं होती थी, ठीक है। यहाँ से हरम जो है ना वॉक करती थी, जब वॉक को वाइंड अप करती थी ना, तो उसका नाम है खलवत खाना। खलवत खाना उसको बोलते हैं कि तन्हाई गुजारने वाला, अकेला बैठ कर तन्हाई गुजारी जाती थी। ये जो साइडों में ये कमरे हैं, ये उनकी हरम, सर्वेंट जिसको बोलते हैं कनीज़ा, और ख्वाजा सराय हिजड़े जो डांस करते हैं, ये उनके होते थे, ठीक है। और वो महाराजा रणजीत, वो हाई कोर्ट है, दरबार है, कचहरी, आरदरा। ये जो ये मस्जिद थी औरतों की, जब महाराजा रणजीत सिंह आया ना 1799 में, तो मस्जिद के साथ उसने महारानी जिंदा का टेंपल बनवा लिया, और अंदर वो अपनी किताब पढ़ती थी, ग्रंथ। ये महारानी जिंदा का टेंपल था। ये अंग्रेज़ों का किचन है, वो ऊपर बरूद खान है, वो जो ऊपर आप देख रहे हैं वो टाक बने हुए हैं। ये यहाँ से ना ख्वाजा सराय खड़े होते थे किले की। जब बादशाह आता था ना, ऊपर हाथियों पर बैठ कर एलिफेंट सीरी में ऊपर से फूल बरसाया जाए, वेलकम बादशाह, वेलकम बादशाह। ये सिखों के सर्वाइव क्वार्टर। ये बात अगर हम उधर से जाएंगे, हम बिल्कुल हमारा तो खत्म हो जाएगा। तो जहाँ से हम आप वॉकिंग नहीं गए थे, वो पिक्चर वो हालत जी जी। अच्छा अच्छा। ये वाले सिखों के सर्वाइव क्वार्टर। ये वाले ये ऐसे ही थे या अभी खत्म हुए? अभी ये 450 साल की दुकान है। ऐसे तो देखते जाओ, उसमें जो इस्तेमाल हुआ है ना, चूना, गोड़, मार्केट चलेगा, और इसको बहुत अच्छे से